गर्मी में ठंडे ठंडे पानी पूरी वाली। लीजिए मम्मी जी, मैंने आप सबके लिए बढ़िया सा पुदीने का पानी बना दिया है। दे बहू, तू मेरा कितना ध्यान रखती है। सच में मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तेरी जैसी बहू मिली। उसके बाद सब साथ में सीमा का बनाया हुआ पुदीने का पानी पीते हैं, जो कि बहुत ही ठंडा था। उसको पीने के बाद भाभी, सच में आपने तो कमाल कर दिया। पुदीने का पानी तब मस्त और लाजवाब था, सारी गर्मी ही निकल गई। लेकिन अगर आपने पुदीने का पानी बनाया ही था तो आप हमारे लिए पानी पूरी भी बना देते। आपके हाथ की पानी पूरी खाकर तो और भी ज्यादा मजा आता है। हाँ पायल, आज तो मैंने पुदीने का पानी सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि मम्मी जी को एसिडिटी हो गई थी, जिसकी वजह से उनके पेट में जलन हो रही थी और साथ में तले हुए पूरी खाती तो ठीक नहीं रहता, इसलिए मैंने सिर्फ पुदीने का पानी बना दिया है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बाद में बना दूंगी। अरे क्यों बेवजह बहू को परेशान कर रही है। वैसे भी हमें 1-2 दिन बाद गांव में शादी के लिए जाना है, तब तुम्हें वहाँ जो भी खाना है तुम खा लेना। अभी बहू को और ज्यादा काम है, पैकिंग भी करनी है। अच्छा ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं। भाभी तो हमारे लिए बाद में भी कभी भी पानी पूरी बना देगी। इस तरह सब बात करते हैं। उसके बाद सीमा घर का बाकी काम खत्म करने लगती है। इस तरह रात हो जाती है और रात को जब रजत जॉब से घर वापस आता है तब सब साथ में खाना खाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे पास आज तुम्हारे ताऊ जी का फोन आया था और तुमने उन्हें सारे सामान की लिस्ट अभी तक बनाकर नहीं भेजी। माफ करना पापा, लेकिन आज मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। कोई बात नहीं, मैं आज रात को सब करके भेज दूंगा। यहाँ तक कि कुछ सामान तो हमें यहाँ शहर से ही लेकर जाना है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कल सब कुछ लेकर पार्सल करवा दूंगा। आखिर हम कितने दिनों बाद गांव जाएंगे और वहाँ पर पूरा परिवार इकट्ठा होगा। यही शादी ब्याह का माहौल होता है, जहाँ सब एक साथ काफी समय बाद इकट्ठे होते हैं और समय बिताते हैं। इस तरह सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं और सीमा भी सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है। तब वो रजत के लिए कोल्ड कॉफी लेकर जाती है। रोहन अपना सारा काम खत्म करता है और कोल्ड कॉफी पीता है। तुम सच में हम सबका कितना ख्याल रखती हो। इतनी गर्मी में कोल्ड कॉफी पीकर मजा आ जाता है। अच्छा सुनो, तुम ये पैसे रख लो और इनसे अपनी मर्जी और अपनी पसंद के कपड़े ले आना। हमें शादी में जाना है और तुमने अब तक शॉपिंग भी नहीं की। हाँ कोई बात नहीं, इतने पैसों की क्या जरूरत है। क्यों जरूरत नहीं है, आखिर हमारे परिवार में ही शादी है, तो तुम्हें तो सबसे बेस्ट दिखना चाहिए। और माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ मार्केट नहीं जा सकता। मैं अपने कामों में ही इतना उलझा हुआ हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ शॉपिंग भी नहीं कर पाया। पर कोई बात नहीं, कल तुम मम्मी के साथ चली जाना। अच्छी कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगी। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सीमा उठती है और उसके बाद वो घर का सारा काम करती है। बाप रे, आज तो खुद से ही ज्यादा खतरनाक वाली गर्मी है। काम करते हुए भी ज्यादा पसीना आ रहा है। उसके बाद सीमा घर का सारा काम खत्म करती है और उसके बाद वो अपनी सास सुनीता के साथ बाहर शॉपिंग करने जाती है। बेटा, तुम अपने लिए कैसी भी ड्रेस पसंद कर सकती हो। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं साड़ी ही पहन लूंगी। अरे बेटा, साड़ी तो तुम हमेशा घर में वैसे भी पहनती हो। ये तो हमारे घर परिवार की शादी है, तो तुम्हें तो सबसे अलग और ज्यादा अच्छा दिखना चाहिए। अब तुम अपने लिए कोई भी शरारा वाला सूट या फिर गाउन भी पसंद कर सकती हो। जो तुम्हें चाहिए वही ले लो। जी बहन जी, मैं आपको और पीस दिखा देता हूँ। हमारे पास अभी और भी अच्छे अच्छे नए डिजाइन वाले पीस आए हैं। उसके बाद दुकानदार सीमा को और भी डिजाइन दिखाता है, जिसके बाद सीमा 1-2 ड्रेस अपने लिए पसंद करती है और शांति भी अपने लिए 1-2 साड़ी खरीद लेती है। शॉपिंग करने के बाद दोनों घर वापस जा रही थी, लेकिन बाहर बहुत तेज धूप थी और गर्मी से दोनों बहुत परेशान हो रही थी। अरे दहिया, देखो तो सूरज कितना तेज उबल रहा है और साथ में हमें भी अपने साथ उबाल रहा है। तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया है बहू। हाँ मम्मी जी, इतनी कड़ी गर्मी में हम धूप में इतनी देर से घूम रहे हैं, तो इस वजह से चेहरा लाल हो जाता है। बस जल्दी से घर जाकर आराम करेंगे। फिर दोनों घर वापस आती हैं और उसके बाद सीमा अपने और सबके लिए गोंद कतीरे में खांड को अच्छे से मिक्स करने के बाद शरबत बनाती है और वो सबको देती है। अरे बेटा, मैं भी अभी बाहर गर्मी से सामान लेकर आया हूँ। बिल्कुल शरीर तपने को हो गया है। अच्छा हुआ तुमने ये ठंडा ठंडा शरबत बना लिया। यूँ तो हमारी बहू हम सबका बहुत ध्यान रखती है। हम भी अभी बाहर से शॉपिंग करके आए हैं। धूप में मानो बिल्कुल तप गए थे और ये शरबत पीकर काफी अच्छा लग रहा है।
इस तरह गर्मी में सबका हाल बेहाल हो रहा था और फिर अगले दिन सबका गांव जाने का दिन आ जाता है। सभी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे। जल्दी से ट्रेन आ जा भाई, बड़ी गर्मी लग रही है। लगता है ट्रेन आने वाली है, आवाज आ रही है। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आ जाती है और सब ट्रेन में चढ़कर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और सामान भी ऊपर रख देते हैं। उसके बाद ट्रेन चलने लगती है और सब साइड से गुजरते हुए पेड़ पौधों और खेत खलियानों को देखते हुए कहते हैं, हम कितने समय बाद आज ट्रेन में बैठे हैं, कभी बचपन में जाया करते थे। सच में मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि हम इतने समय बाद अपने गांव जा रहे हैं। वहाँ पर जाकर सबसे मिलना जुलना होगा और अपनी पुरानी यादें ताज़ा होंगी। इस तरह सब गांव जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वहीं पर रजत रेल के अंदर जो भेलपुरी बेचने वाला आया था, उससे सबके लिए वो भेलपुरी खरीद कर सबको खाने के लिए दे देता है। मुझे हमेशा से ही ट्रेन की भेलपुरी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हाँ, ये काफी स्वादिष्ट होती है। इस तरह सब बात करते हुए और सफर का मजा लेते हुए साथ में खाते पीते गांव में पहुंच जाते हैं और वहां से उसके बाद वो ओपन ऑटो लेते हैं। ये ऑटो आज भी गांव में चलते हैं, चलो इन्हीं में चलते हैं। उसके बाद सब ऑटो में बैठ जाते हैं और पीछे पायल बैठी हुई थी। वो जाते हुए सब जगह की पिक्चर्स क्लिक कर रही थी और वीडियोस बना रही थी। मैं तो सबको स्नैप भेजूंगी। यहाँ की ताजी हवा कितनी अच्छी है, कितनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। ये तो सच है कि गांव में इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं जिसकी वजह से शहर और गांव की गर्मी में काफी फर्क होता है। यहाँ गांव में आने के बाद गर्मी का एहसास जरा कम हो रहा है। इस तरह सब अपने गांव वाले बड़े से घर में पहुंच जाते हैं जहां पर सामने एक बहुत बड़ा आंगन है और पीछे बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। सब वहां पर उनका स्वागत करते हैं और सामान रखने के बाद सीमा वहां भी सबके लिए काम करने में लग जाती है। अरे सीमा बेटा, तू अभी तो बाहर से आई है, थोड़ी देर तक आराम से बैठ जा। कोई बात नहीं ताई जी, शादी का घर है, यहाँ पर तो कितना सारा काम होगा, यहाँ हम बैठने थोड़ी ना आए हैं। लेकिन बहू, अभी तू पेट से है तो इतना काम करना ठीक नहीं होगा। अभी तो ताई जी दूसरा महीना है तो मैं कोई हैवी काम नहीं करूँगी, लेकिन छोटा मोटा तो हेल्प कर सकती हूँ। इतना कहकर सीमा घर के कामों में लग जाती है और शांति मुस्कुराते हुए सुनीता से कहती है, सच में मानना पड़ेगा सुनीता, तू तो धन्य है कि तुझे ऐसी काम करने वाली बहू मिली है, वरना आजकल कहाँ लड़कियां इतना काम करके खुश रहती हैं। बिल्कुल जीजी, मेरी बहू सच में बहुत ध्यान रखती है। उसके बाद शादी वाले घर में हर कोई इधर से उधर घर के कामों में ही लगा हुआ था। कोई घर को सजाने में लगा हुआ था तो कोई घर की साफ सफाई कर रहा था, तो कोई घर का सारा सामान इधर से उधर रखा जा रहा था, तो कोई सामान खरीद कर ला रहा था। हर कोई यूं ही घर के सब काम कर रहा था। घर में मेहमान आ रहे थे तो उनके लिए भी चाय नाश्ता बन रहा था। यूं ही करते करते पूरा दिन बीत जाता है और रात को सभी बैठकर गीत गाते हैं। चलो जी, गीत भी गा लिए हैं, अब थोड़ी देर हम ढोलक बजाते हैं, जिसको भी नाचना है सब नाच सकते हैं। ढोलक की ताल बजाई जाती है। भाभी, मुझे तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो नाचो, मैं भी आज बहुत दिनों बाद डांस कर रही हूँ। इस तरह सब डांस करते हैं और सब थक कर सो जाते हैं। अगले दिन जब हल्दी का फंक्शन था तब घर में और कुछ मेहमान आते हैं, जिनमें से एक थी नेहा और दूसरी थी पलक। उन दोनों की सास भी सुनीता और शांति के साथ बैठी थी। आप दोनों कल क्यों नहीं आए थे? अरे तुझे तो पता ही है कि हमारी बहू नौकरी करती है, अब उसे इतने दिन की छुट्टी थोड़ी मिल सकती है। अब मेरी बहू कोई ऐसी वैसी नौकरी थोड़ी करती है, डॉक्टर है डॉक्टर, और डॉक्टर को कहाँ छुट्टी मिलती है। सही बात है, मेरी बहू भी टीचर है, अब तो मेरी बहू की भी सैलरी बढ़ गई है। मेरी बहू भी जॉब करती है, उसे कहाँ इतना टाइम मिलता है कि छुट्टी करके आ सके। जॉब करने के बाद तो सब बदल जाता है। अब तू क्या जाने सुनीता इस बारे में। हाँ ठीक है, जॉब करती है, अब शादी में आए हो तो अच्छे से शादी को एंजॉय करो। एक तरफ दोनों बहुओं की सास बड़ा प्राउड फील कर रही थी कि उन दोनों की बहू जॉब करती है और वहीं दूसरी तरफ नेहा और पलक भी सीमा को कहती हैं, अरे सीमा, हम जब से आए हैं तब से तुम घर के कामों में लगी हुई हो, इसके अलावा भी कभी कुछ सोच लिया करो। अरे ये घर के काम के अलावा और क्या सोच सकती है, इसका यही तो काम है, पूरा दिन यही तो करती है। बस पढ़ी लिखी होती तो हमारी तरह नौकरी करती, बेचारी ने पढ़ाई ही नहीं की, इसलिए घर के कामों में निपुण है। सच में सीमा, तुमने बहुत बड़ा मौका गंवा दिया नौकरी करके मजा लेने का। जो मजा नौकरी करने और खुद के पैसे कमाने में है, वो मजा और कहीं नहीं है। ऐसा जरूरी तो नहीं है दीदी
मैं घर पर काम करती हूँ, मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता है। सबका ध्यान रखना और घर के काम करना, सबके लिए अलग अलग खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। सीमा की इस बात पर दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। तुम तो ऐसा कहोगी क्योंकि तुम्हें घर के काम के अलावा और कुछ आता है थोड़ी ना, और तुमने इसके अलावा और कुछ कभी सोचा थोड़ी है। बिल्कुल, तुम्हारी नस नस में और तुम्हारे दिमाग में बस घर का एक ही काम बस गया है। मैं सब जानती हूँ कि ये तो तुम्हारा सिर्फ बहाना है। तुम्हें पति के पैसों पर ऐशो आराम करने का मौका मिल गया है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो अपने आप नौकरी करती तो कम से कम पति का भी तो हाथ बटा पाती। अब पढ़ाई की ही नहीं है तो नौकरी कहाँ से मिल जाएगी। ये बात सुनकर सीमा को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो आगे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। लेकिन तभी वहाँ पर घर की दो लड़की आती हैं। अरे भाभी, आप दोनों कहाँ थी? हम तो बेसब्री से आपके आने का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि डॉक्टर बनने के बाद आपको कैसा लगता है, और टीचर बनने के बाद आपके बच्चे तो परेशान नहीं करते? मुझे भी मेरे घर वाले कहते हैं कि आप दोनों इस तरह या तो डॉक्टर बनना या तो टीचर बनना। हाँ बेटा, बिल्कुल, तुम हमारी तरह डॉक्टर या टीचर बनना। इसलिए तुम अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान लगाना। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो वही घर के कामों में फंस जाओगी। और तो और अगर नौकरी करूंगी तो कल को पति की भी कमाई में उसका साथ दे सकती हूँ। आजकल इतनी महंगाई हो रही है, किसी एक की कमाने से घर का खर्च नहीं चल पाता है। दो लोग मिलकर कमाते हैं तब भी घर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं। बच्चों की पढ़ाई भी कितनी महंगी हो रही है। इस तरह वो ये सारी बातें इनडायरेक्ट सीमा को ही सुना रही थी और सीमा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं और शादी वाला दिन आता है। सब शादी के लिए तैयार हो रहे थे। देखो, मैंने ये जो ड्रेस है अपने पैसे से खरीदी है। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर है। मैंने भी सब कुछ अपने पैसों से ही खरीदा है। और सीमा, तुमने तो जरूर अपने पति के पैसों से ही खरीदा होगा। हाँ बिल्कुल, मुझे कपड़े उन्होंने ही दिलवाए हैं। क्या मजा आता है पति के पैसों पर ऐश करने में। अरे खुद के पैसे कमा कर तो देखो, जो खुद के ऊपर खर्च करने में मजा आता है ना, वो और कहीं नहीं आ सकता। तो मैं भी अपने पति के ही पैसे खर्च कर रही हूँ और किसी के नहीं। हाँ बिल्कुल, इतनी महंगाई में तुम्हारा पति बेचारा अकेला कमाकर परेशान हो जाएगा और तुम बस उसके पैसे को खर्च करती रहना। अब ये बात सुनकर सीमा को और भी ज्यादा बुरा लगता है और ये बात उसके दिल में लग जाती है। इस तरह शादी हो जाती है और शादी के बाद जब बाकी सारे मेहमान चले जाते हैं और घर के कुछ खास सदस्य जॉइंट फैमिली वाले मेंबर ही रह जाते हैं। बेटा, यहाँ पर हमने गोलगप्पे बनवाए थे लेकिन बिल्कुल भी स्वाद नहीं लग रहे। बहू ने पहले रसोई करके हमें खाना तो खिला दिया, लेकिन मैं सोच रही थी कि तुम ही कुछ अच्छा बना देती। तो बेटा, तुम बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती हो तो तुम बना दोगी? जी बिल्कुल ताई जी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। आप बस बताइए, मैं अभी बना देती हूँ। अब सीमा रसोई में जाती है और जल्दी से एक बड़ी सी परात में आटा लेकर उसे अच्छे से गूंथना शुरू करती है। उसके बाद वो थोड़ी सी इमली को भी पानी में भिगोकर थोड़ी देर के लिए रख देती है। वहीं दूसरी तरफ जब आटा सेट हो जाता है तब सीमा उन्हें छोटा छोटा बेलना शुरू करती है। इतनी गर्मी में ऐसे में तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगी और ऐसे बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। एक काम करती हूँ, बड़ी बड़ी रोटी बनाने के बाद उन्हें ग्लास में से कट कर दूंगी। अब सीमा बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो बड़ी सी रोटी बेल लेती है और उसके बाद उसे छोटे छोटे पूरियों में काट लेती है। इस तरह सीमा का काम थोड़ा जल्दी हो जाता है और उसके बाद वो गैस पर एक कढ़ाई रखती है और उसके अंदर ढेर सारा तेल डाल देती है। फिर वो तेल को थोड़ी देर गर्म होने देती है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाता है उसके बाद वो छोटी छोटी पूरियां डालकर पानी पूरी के लिए पूरी बना लेती है। इस तरह वो फूलते हुए सारी पूरी बनकर तैयार हो जाती हैं। अब बस सीमा का पानी बनना था। अब जो सीमा ने इमली भिगोई थी उसे वो निकाल लेती है। पहले इमली का मीठा पानी तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद पुदीने का पानी भी तैयार कर लूंगी। इस तरह पहली सीमा इमली का मीठा पानी तैयार कर लेती है। उसके बाद वो पुदीने और धनिया में 1-2 लहसुन की कलियां डालकर उसके अंदर थोड़ा सा अदरक भी डाल देती है और उसके बाद उसे अच्छे से पीस लेती है। फिर वो उसे पानी में डालकर उसमें थोड़ा सा काला नमक और जलजीरा डाल देती हैं, जिसके बाद खट्टा मीठा पानी भी तैयार हो जाता है। उसके बाद वो उसके अंदर बर्फ डालकर नींबू को गोल गोल पीस में काटकर उसमें डाल देती हैं। इस तरह वो सब कुछ तैयार करती हैं और जब सभी सीमा के बनाए हुए पानी पूरी खाते हैं तो सभी को वो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मानना पड़ेगा सीमा बहू, जितनी अच्छी पानी पूरी तू बनाती है उतनी ही कोई भी नहीं बना सकता। और सबसे बड़ी बात, हमारी बहू ने तो एकदम ठंडी ठंडी पानी पूरी खिलाई है।
इतनी गर्मी में ये ठंडा पानी पीकर मजा आ गया। हाँ भाभी, सच में कमाल कर दिया। हमारी नई भाभी को भी आपके हाथ की पानी पूरी बहुत अच्छी लगी है। सब तो आपके दीवाने हो गए। हाँ, वैसे भी इसे घर के काम अच्छे से ही आते हैं। नेहा सीमा को ताना कसना चाह रही थी, लेकिन तभी शांति भी नेहा को ताना कस देती है। चलो, कम से कम सीमा बहू को तो कुछ तो काम करना आता है, तुम्हें तो वो भी नहीं आता। इस तरह सभी सीमा के हाथ में पानी पूरी खाकर बहुत खुश हो गए थे। यूं ही गांव में शादी के फंक्शन अटेंड करने के बाद सब घर वापस आ जाते हैं, लेकिन जब अगले महीने रजत सीमा को घर खर्ची के लिए पैसे देता है। माफ करना सीमा, इस बार मैं थोड़े कम पैसे दे रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी मल्टीनेशनल कंपनी थी और उस पर टैक्स बहुत ज्यादा लग गया, जिसकी वजह से मेरी सैलरी थोड़ी कम हो गई है। इसलिए हमें थोड़े से खर्च कम करने होंगे। हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। कोई बात नहीं जी, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर सीमा रसोई में खाना बनाने चली जाती है, लेकिन वो बहुत उदास हो गई थी। इस वजह से बार बार गांव में जो नेहा और पलक ने सीमा को जो बातें कही थी, वो बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। क्या सच में? मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती, और अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो कुछ कर लेती। इन सब चीजों को साइड हटाकर सीमा अपने काम पर ध्यान देती है और यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन गली में पानी पूरी वाला आता है, तब सुनीता और हेमा दोनों बाहर बैठकर बात कर रहे थे। चल जल्दी से चलकर पानी पूरी खाते हैं। अरे नहीं, तुझे तो पता ही है कि मुझे बाहर की पानी पूरी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मुझे पता है, तेरे पास बहुत अच्छी बहू है जो सबसे स्वादिष्ट पानी पूरी बनाती है। लेकिन देख तो जरा कितनी गर्मी हो रही है, ऐसे में पानी पूरी का पानी मिल जाएगा। और कभी कभी बाहर से भी कुछ खाना चाहिए, हमेशा बहू को परेशान नहीं कर सकते ना। हेमा के फोर्स करने के बाद सुनीता उस ठेले वाले के पास जाती है और दोनों उसकी पानी पूरी खाती हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ऊपर से पानी भी बहुत गर्म होता है। अरे भैया, तुम्हारी पानी पूरी का पानी तो बहुत ही ज्यादा गर्म है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा। पानी में थोड़ी बर्फ वगैरह डाल लिया करो। अब माता जी, इतनी गर्मी ज्यादा है और उसी से बचने के लिए मैं अपना गीला गमछा सिर पर बांधता हूँ, वही 2 मिनट में सूख जाता है। तो ये स्टील का बर्तन है, इसमें कितनी बार बर्फ डालूं, बर्फ भी जल्दी पिघल जाती है। इस तरह दोनों पानी पूरी खाकर सुनीता के घर के अंदर जाती हैं और दोनों का ही मुंह बना देखकर सीमा पूछती है, क्या बात है मम्मी जी, आंटी जी, आप दोनों का मुंह इस तरह उतरा क्यों हुआ है? बस बेटा, इसने पानी पूरी खाने की जिद की और मेरा भी मुंह का स्वाद खराब करवा दिया। अरे तो क्या करती, मेरा पानी पूरी खाने का बड़ा मन कर रहा था। अब कोई है इस दुनिया में जो पानी पूरी खाए बिना रह सकता है? सच में बेटा, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। एक तो पानी भी इतना खराब था कि तुझे क्या ही बताऊं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ऊपर से इतना गर्म पानी था। बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो तू कभी हमें पानी पूरी बनाकर खिला देना। बिल्कुल आंटी जी, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? आप मुझे बस एक बार कहिए, मैं आपके लिए बना दूंगी। तेरे हाथ की पानी पूरी खाकर तो सच में मजा आ गया, तूने तो दिल खुश कर दिया बेटा। जब शाम को ही सीमा सबके लिए पानी पूरी बनाने की तैयारी करती है। उसने आटा तैयार करके रख दिया था। फिर वो सबसे पहले पानी बनाने की तैयारी करती है। पुदीना और धनिया में थोड़ा सा लहसुन की कली और 1 मिर्च और साथ में हल्के से अदरक का टुकड़ा पीसकर वो सबसे पहले हरा पानी बनाती है, और उसके बाद वो भीगी हुई इमली को निकालकर उसे अच्छे से मैश करके उसमें थोड़ी सी खंड मिला देती है, जिसके बाद वो खट्टा मीठा पानी भी तैयार कर देती है और वो उस पानी को फ्रिज में रख देती है। चलो, पानी तो बनकर तैयार हो गया है, अब जल्दी से गर्मा गर्म पूरी भी बना लेती हूँ। अब सीमा गरम गरम तेल में गर्मा गर्म पूरी भी उतार लेती है और उसके बाद उन्हें ढक कर रख देती है ताकि वो एकदम करारी हो सके। अगले दिन वो सभी को ठंडी ठंडी पानी पूरी खिलाती है। सच कहूँ तो बहू, तेरे जैसी ठंडी ठंडी पानी पूरी कोई नहीं खिलाता। हर किसी का पानी इतना गर्म होता है और इतना अजीब सा होता है, लेकिन तेरा पानी पीते ही जो कलेजे को ठंडक मिलती है ना, इतनी गर्मी में, ओहो बस पूछो ही मत। हाँ बिल्कुल, गोलगप्पे वाले का पानी भी गर्म हो जाता है और तुम्हारा पानी कितना ठंडा है, यहाँ तक कि सिर्फ बर्फ डालने की वजह से तुम्हारा पानी ठंडा नहीं है। तुम्हारी पानी की तो तासीर भी बहुत ज्यादा ठंडी है, क्योंकि तुम तो असली धनिया और पुदीना डालती हो और बाकी गोलगप्पे वाले तो सिर्फ रेडीमेड मसाला डालकर पानी दे देते हैं। हाँ, अगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो कोई भी चीज अच्छी कैसे बनेगी। इस तरह समय गुजर रहा था और एक दिन सीमा अपनी सास के साथ अपनी प्रेगनेंसी चेकअप के लिए फीमेल डॉक्टर के पास जाती है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आपका 4th मंथ शुरू हो गया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। खाना पीना ठीक से खाना है और ज्यादा हैवी वजन भी नहीं उठाना। डॉक्टर से मिलने के बाद जब सास बहू घर आती हैं तो देखती हैं कि रजत बहुत उदास बैठा है। क्या बात है बेटा, तू इतना उदास क्यों है? माँ, मेरी नौकरी चली गई है,
एकदम से जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी पर इतना बड़ा टैरिफ लगा था उसकी वजह से काफी लॉस हो रहा है, तो कुछ एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। ये बात सुनकर सबको बुरा लगता है, लेकिन सब रजत को हौसला देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी नौकरी चली गई तो दोबारा मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब अगले कुछ दिनों तक रजत बहुत सी जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो रात को थोड़ा बहुत परेशान रहने लगा था। माफ करना, इस समय पर तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए और अच्छा खाना पीना चाहिए। और इसी समय पर मेरी नौकरी चली गई। अच्छा है कि हमारे पास कुछ सेविंग्स हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत चल रहा है। कोई बात नहीं, आप इतना परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हालांकि ऊपर से तो सीमा रजत को हौसला दे रही थी, लेकिन खुद उसके अंदर बहुत सी बातें चल रही थी। अब वो दिन रात खुद को कोस रही थी कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसकी वजह से वो रजत की मदद नहीं कर सकती। एक दिन जब वो पड़ोसन रिया के साथ सामान लेने जाती है। मुझे बताओ आखिर क्या बात है? पहले तो सीमा रिया को कुछ नहीं बता रही थी, उसके बाद वो सारी बात उसे बता देती है, जो कुछ भी सीमा ने अपने दिल में छुपाया हुआ था। सब बताने के बाद अब तुम ही बताओ कि उनकी मदद मैं कैसे करूं। उन्होंने सही कहा था, अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मुसीबत में उनकी मदद तो कर सकती थी। किसने कहा कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती? एक बात बताओ, मजदूर पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन अपने परिवार का पेट पालते हैं। ऐसे ही कुछ महिलाएं जो सिलाई करती हैं या आजकल तो खाना भी बनाती है और लोगों को बेचती है। हर चीज में पढ़ाई जरूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा इंसान भी घर का खर्चा चला सकता है। और तुम तो इतने निपुण और कुशल हो, तुम्हें सिलाई बुनाई कढ़ाई खाना बनाना कितना कुछ आता है, तुम कुछ भी कर सकती हो। अब यहाँ से सीमा के दिमाग की बत्ती जलती है और घर आने के बाद आज तो आप कंपनी में पहले दिन ही काम पर जा रहे थे ना? हाँ, आज मेरा कंपनी में फर्स्ट डे था, लेकिन एक तो वहाँ इतनी कम सैलरी थी और इतनी दूर कंपनी थी। मैंने सब एडजस्ट किया, लेकिन वहाँ पर एनवायरनमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत बुरे लोग हैं, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी, दूसरी जगह ट्राई करूंगा। अब ये बात सुनकर इस बार सीमा को चिंता नहीं होती, बल्कि इस बार सीमा इन्हीं सबको अपनी ढाल बनाती है और उसने ठान लिया था कि अब वो कुछ करके दिखाएगी। कुछ दिन बाद वो सबसे बात करती है। अभी गर्मी है, इस समय सबको पानी पूरी खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है और सबको अगर मेरी ठंडी ठंडी पानी पूरी खाने को मिलेगी, मेरा बहुत अच्छा काम चलेगा। बेटा, हमें तुम्हारे काम करने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस समय तुम गर्भवती हो, तुम्हारा 5वां महीना शुरू होने वाला है। हाँ, मैं भी तुम्हें इस हालत में परेशान नहीं करना चाहता। कुछ नहीं होगा, क्या हर महिला गर्भवती होकर काम नहीं करती? मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि जितना काम करूंगी उतना अच्छा रहेगा। और फिर मुझे करना क्या है, एक ठेला लेकर जाना है और पानी पूरी बेचना है। हाँ, लेकिन फिर भी प्लीज मान जाइए। अच्छा ठीक है बहू, लेकिन हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहू बहुत स्ट्रांग है, सब संभाल लेगी। ठीक है, मैं भी भाभी की मदद करूंगी। इस तरह सब मान जाते हैं और रजत अपनी सेविंग से सीमा की जरूरत के लिए सारा सामान लेने जाता है। ठेला हो गया, बर्तन मैंने घर से ही ले लिए और वहाँ जाकर मुझे कुछ बनाना भी नहीं है, सब कुछ तो घर से बनाकर लेकर जाऊंगी। बस आप एक काम कीजिए कि आप एक ना मटके की हांडी लेकर आइए, एक नहीं 3 लेकर आना। उसमें मैं बर्फ और पानी रखूंगी, जिसकी वजह से पानी लंबे समय तक ठंडा रहेगा। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। उसके बाद रजत जाता है और सीमा के लिए 3 हांडी लेकर आता है। इस तरह सीमा के पास सारा सामान तैयार हो जाता है और अब वो अपनी पानी पूरी गरम गरम तेल में तलना शुरू कर देती है और साथ में वो पुदीना धनिया का पानी तैयार करती है और एक खट्टा मीठा पानी भी इमली का तैयार करके फ्रिज में रख देती है। अब अगले दिन सुबह अब वो अपना ठेला तैयार करती है। ऑल दी बेस्ट भाभी, आज आपका पहला दिन है और आपको सारी कामयाबी मिले। हाँ बेटा, हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चलो, अभी जाते हुए तुम्हारा ठेला मैं ले चलता हूँ और तुम्हें छोड़ दूंगा। बाद में शाम को तुम पायल को कॉल कर देना, वो तुम्हें लेने आ जाएगी। इस तरह सीमा के परिवार वाले उसे बहुत सपोर्ट कर रहे थे। रजत सीमा का ठेला लेकर जाता है और थोड़ी दूर पर वो एक बाजार में पहुंच जाते हैं, जहां पर सीमा अपने गोलगप्पे बेचना शुरू करती है। सीमा बार बार कपड़ा गीला करके हांडी के चारों तरफ लपेट रही थी ताकि उसके अंदर का पानी बिल्कुल ठंडा रह सके। फिर उसने पानी में बर्फ डाल दी और उसमें नींबू के गोल गोल पीस काटकर भी डाल दिए थे। उसके बोर्ड पर भी लगा था कि ठंडे ठंडे पानी पूरी वाली। आओ आओ, गर्मी में ठंडी ठंडी पानी पूरी खा लो। सीमा आवाज लगाकर प्रचार कर रही थी। गर्मी से हालत परेशान हो रही है और प्रेगनेंसी में तो बार बार प्यास लग रही है, पर कोई बात नहीं, कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी।
इतनी तेज गर्मी में बस यही शब्द सभी का ध्यान अपनी ओर एकत्रित कर रहे थे कि ठंडी ठंडी पानी पूरी खा लो। ये सब सुनकर उसके पास कुछ ग्राहक आते हैं क्योंकि गर्मी में उन्हें ठंडा ही चाहिए था। अरे बहन जी, जरा मेरे लिए एक प्लेट पानी पूरी लगा दीजिए। सीमा ग्राहकों को पानी पूरी खिलाती है और हांडी से ठंडा ठंडा पानी देती है और जैसे ही सब ग्राहक ये ठंडा पानी पीते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बहन जी, मानना पड़ेगा, पानी तो बड़ा ही स्वादिष्ट है और इतना ठंडा है, मजा आ गया। मुझे तो आप 2 प्लेट और खिला दीजिए। उसे मजे से खाता देख वहाँ पर ग्राहकों की और भीड़ जमा हो जाती है। उसकी पानी पूरी ठंडी थी और ये सब की वजह से सीमा की ठंडी पानी पूरी बहुत ज्यादा बिकने लगी थी। यहाँ तक कि उसकी पानी तो इतना ज्यादा मशहूर हो गया था कि लोग अलग से 10 रुपए का पानी लेकर पीने लगे थे। अरे सीमा, तुम्हारा पानी कितना लाजवाब और हेल्दी है। ये पीने के बाद तो मेरा डाइजेशन भी ठीक रहता है। अभी मेरा तला हुआ खाना बंद है इसलिए पूरी नहीं खा रही, लेकिन पानी पीकर भी अच्छा लगता है, एकदम ठंडा ठंडा। तुम्हें पता है अब तुम मशहूर हो रही हो ठंडा ठंडा पानी पूरी बेचने वाली के नाम से। शुक्रिया, मेरा पानी भी अब कम होने लगा है। लगता है आप सबके लिए अलग से एक्स्ट्रा पानी बना कर लाना होगा। इस तरह कुछ दिन तक सीमा की बिक्री काफी अच्छी हो रही थी और वो सबके लिए एक्स्ट्रा पानी भी लेकर जाती थी। उसने बोर्ड पर भी लिख दिया था कि 10 रुपए का ठंडा पानी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन सीमा जब अपने कमरे में लेटकर आराम कर रही थी और फोन में रील्स देखती है। जो भी हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में आकर हमारा बड़ा सा मोमोज खाकर दिखाएगा उसे हम इनाम देंगे। बस इसी चीज की कमी थी। अब सीमा ने भी ये देख लिया और उसके दिमाग में भी एक आइडिया आता है। अगले दिन सीमा के साथ पायल जाती है और ठेला लगाती है। भाभी, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। अब मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ, आप शुरू कीजिए। पायल कैमरा ऑन करती है और सीमा को रिकॉर्ड करना शुरू करती है। देखिए दोस्तों, इस जगह पर मेरा ठेला लगता है। मेरे ठेले का नाम है ठंडे ठंडे पानी पूरी वाली। मैंने चैलेंज रखा है कि जो भी मेरी पानी पूरी सबसे कम समय में खाएगा उसे मैं 1 हफ्ते का फ्री वाउचर दूंगी। 1 हफ्ते तक आप फ्री में जितनी चाहे उतनी ही पानी पूरी खा सकते हैं। और दूसरा ऑफर भी है कि उसमें आपको कैश प्राइज मिलेगा, इसलिए आप सब जल्दी यहाँ आ जाइए और इस ऑफर को ले जाइए। इस तरह सीमा ने अपना ऑनलाइन भी प्रचार करना शुरू कर दिया। इन सब के साथ सीमा अब डेली की ब्लॉगिंग भी करने लगी। अब हर रोज वो हर किसी के साथ चैलेंज की वीडियो पोस्ट करती। तो भैया, आपका टाइम शुरू होता है। आपको 1 मिनट के अंदर 60 पानी पूरी खानी होगी। अरे बहन जी, जल्दी जल्दी कीजिए, मैं तो आपका पुराना ग्राहक हूँ। अब तो मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। आज तो मैं 1 मिनट में 60 पानी पूरी खा कर रहूंगा। उसके बाद वो आदमी अपना चैलेंज शुरू करता है और सीमा जल्दी जल्दी से पानी पूरी देती है और वो जल्दी जल्दी पानी पूरी खाता है। इस तरह कुल मिलाकर 1 मिनट हो जाते हैं और 1 मिनट होते ही पायल टाइमर स्टॉप करती है। तो आपने 1 मिनट में 60 पानी पूरी खा ली है, तो आपको पूरे 2000 का कैश प्राइज मिलता है। इस तरह वो आदमी खुश हो जाते हैं और वीडियो ऑनलाइन पोस्ट की जाती है और इस तरह सीमा और मशहूर हो रही थी। अब शाम को पायल और रजत दोनों सीमा को लेकर घर जा रहे थे। रजत घर तक ठेला चलाकर ले जा रहा था और पायल सीमा का हाथ पकड़कर उसे घर ले जा रही थी। भाभी, मैंने तो आज आपको पहले ही कहा था कि आज आप रेस्ट कर लीजिए। अब आपका 8वां महीना लग गया है। अरे पायल, मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसे में थोड़ी बहुत परेशान होती हूँ और फिर तुम दोनों मेरी मदद कर तो रहे हो। क्या परेशानी है? रहने दो पायल, तुम्हारी भाभी हमारी बात कहाँ मानती है। हमें ही ज्यादा एक्टिव होकर इसका ध्यान देना होगा। एक दिन वो कैमरे में रिकॉर्ड करके बता रही थी। दोस्तों, अब आप सबके लिए मैसेज में अगले 15 दिन तक और पानी पूरी बेच सकते हो, इसलिए आप जल्दी से आइए और अपना ऑफर लेकर जाइए। उसके बाद पायल अपनी तरफ कैमरा घुमा लेती है। हाँ दोस्तों, क्योंकि मेरी भाभी 1 महीने के लिए मैटरनिटी लीव पर जाएगी। फिर हम आपको अपने डेली व्लॉग में अपडेट करते रहेंगे, लेकिन आपको अगले महीने मेरी भाभी के हाथ के गोलगप्पे खाने को नहीं मिलेंगे। इस तरह वो सब कुछ अपने चैनल पर अपडेट करने लगे थे और ब्लॉगिंग के जरिए उनका अब और भी ज्यादा प्रचार हो रहा था और उनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे थे। एक दिन सीमा घर पर बैठी थी और अचानक से उसके पेट में दर्द होता है। उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है तो वहाँ थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि उसे प्यारी सी बेटी हुई है, जिसे सुनकर सब बहुत खुश थे। सीमा और बच्चा को लेकर घर वापस आया जाता है। अगले 1 महीने तक सीमा का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ रजत की भी दोबारा अच्छी जगह जॉब लग गई थी। अब 1 महीने का मेरा रेस्ट खत्म हो गया है। अब फिर से मैं अपना काम शुरू कर सकती हूँ। अब सीमा फिर से काम करना शुरू करती है और वो अपनी सारी इनकम मिलाकर थोड़ी टाइम बाद एक दुकान ले लेती है और वहाँ पूजा के मुहूर्त पर उनके जॉइंट फैमिली वाले परिवार को बुलाया जाता है, जहाँ पर नेहा और पलक आती हैं। भाभी, आप तो सच में कमाल हो। आप तो मेरी इंस्पिरेशन हो। मैं भी अपने चैनल पर डांस वीडियो बनाती हूँ।
लेकिन सबको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर हम एक बार ठान लेते हैं कि हमें कुछ करना है तो हम कर सकते हैं। कुछ भी करने के लिए सिर्फ पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, बस हमें उस चीज में मेहनत करनी होती है और हमें वो काम अच्छे से आना चाहिए। फिर हम चाहे तो हर चीज में सफलता हासिल कर सकते हैं। ये बात सुनकर नेहा और पलक को थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है। तुमने तो सब कुछ बहुत अच्छा कर लिया है। हाँ, हमारी गलती है कि हमने तुम्हें कम समझा, लेकिन तुम तो इन सबके साथ घर को भी इतने अच्छे से मैनेज करती हो। तुम सबकी आइडल बहू हो। जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा भाभी, क्या आप मेरे साथ भी एक चैलेंज वीडियो शूट कर लोगी? मेरा भी चैनल थोड़ा सा मशहूर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अभी हम दुकान का उद्घाटन कर लेते हैं, उसके बाद जब इसके अंदर का सारा सामान सेटअप हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले वीडियो मैं तुम्हारे साथ ही शूट कर लूंगी। इस तरह सीमा ने सबको साबित कर दिया था कि कुछ भी करने के लिए सिर्फ पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं होती, बस एक जुनून और जज्बे की ही जरूरत होती है।